Good morning children, welcome in today's class. In previous class I have told you about the structure of a seed. I hope all of you have seen the structure of seed at your home also, and I told you to do one activity, that was the 3 bean experiment. So let's start today's चैप्टर, दैट इज़ द न्यू टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मतलब खेती. क्या होता है? खेती. द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स क्रॉप इज़ नोन एज एग्रीकल्चर. जो साइंस खेती से, फसल से रिलेटेड होती है उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर. ऐसे तो हम लोग अपने घर में भी गार्डन लगाते हैं, पर वो एग्रीकल्चर नहीं होता. जो क्रॉप से रिलेटेड है वो है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. और जो एग्रीकल्चर वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि ये हम लोगों से रिलेटेड है, हम लोगों के खाने से. ग्रोइंग क्रॉप इज़ नॉट एन ईजी टास्क. आसान नहीं है फसल उगाना. देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन. इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. दीज स्टेप्स आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. द स्टेप्स विच आर रिलेटेड विद एग्रीकल्चर आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन ईच स्टेप. जो बच्चे गांव में रहते हैं, गांव को देखा है, उनको पता है कि एग्रीकल्चरिंग कैसे की जाती है ना. सारे हल से पहले खेत को जोतते हैं, ट्रैक्टर से, उसके बाद उसमें मैन्योर डालते हैं, उसके बाद में फसल उगती है. लेकिन कई बार बारिश और उसकी वजह से फसल ख़राब भी हो जाती है. आफ्टर द होल प्रोसेस इफ़ द क्रॉप्स आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट. और इतना करने के बाद भी अगर फसल को कीड़ों से, पेस्ट से ना बचाया जाए, हाँ, एंड अदर थिंग यानी बारिश और सब जो नुकसान होता है, इट विल बी ग्रेट लॉस टू द फार्मर. इससे किसान को बहुत नुकसान होता है. द मेन स्टेप्स इन एग्रीकल्चर आर. कौन कौन से स्टेप हैं? पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग. सबसे पहले फसल को, सॉयल को तैयार किया जाता है लेवल करके. ऊंची नीची ज़मीन होती है, उसको लेवल लकड़ी के फट्टे से, हल से, किसी तरह उसको लेवल किया जाता है. आजकल तो ट्रैक्टर से किया जाता है. सोविंग ऑफ सीड्स. उसके बाद क्या किया जाता है? बीज उगाए जाते हैं. इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग. अब आपने बीज तो उगा दिया, अब उसमें क्या देना है? वाटरिंग. तो वाटरिंग कई बार तो बारिश से की जाती है, कई बार कई जगह नहरों से की जाती है, वेल से की जाती है, अलग अलग हैंडपम्प से की जाती है ना, पंप सेट से की जाती है. मैन्योरिंग, अप्लाइंग मैन्योर टू लैंड. और उसके बाद उसमें होती है खाद डालना. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग. इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. और फिर उसका इंस्पेक्शन करना जाता है कि भाई अब फसल कैसी है. किससे? टू चेक द पेस्ट. कीड़े मकोड़ों से देखभाल करने के लिए कि किसी पे कोई कीड़ा तो नहीं लगा है. हार्वेस्टिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स. उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई, जो क्रॉप तैयार हो गई है. थ्रेशिंग टू सेपरेट द ग्रेन्स. उसके बाद थ्रेशर की मदद से, ट्रैक्टर में थ्रेशर होता है जिसकी मदद से जो भूसी है, जो हस्क है, उसको अलग किया जाता है. वो आगे आएगा. और थ्रेशिंग से क्या होता है? पहले गेहूं को अलग कर लिया जाता है. फिर है विनोइंग टू सेपरेट द हस्क. उसके बाद उसको छाना जाता है ताकि जो उसमें से भूसी हस्क होती है, उसको भूसी कहते हैं, वो अलग की जा सकती है. स्टोरिंग एंड मार्केटिंग द सीड्स. उसके बाद में उसको स्टोर किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है. दैट मीन्स एग्रीकल्चर इज़ अ बिग प्रोसेस. तो सब तैयार हो गया. फर्स्ट में क्या हुआ? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, फिर सोइंग, फिर इरिगेशन, मैन्योरिंग, इंस्पेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग, एंड लास्ट वन इज स्टोरिंग एंड मार्केटिंग द सीड्स. अब है क्रॉप प्रोटेक्शन. अब क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? पेस्ट आर ऑर्गेनिजम्स. पेस्ट क्या होते हैं? आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन. जो फसल उगी होती है उसको और जो स्टोर की होती है उसको पेस्ट नुकसान पहुंचाते हैं. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग. उसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. केमिकल्स दैट किल द पेस्ट. कुछ केमिकल्स आते हैं जिससे वो पेस्ट, जो कीट हैं, वो मर जाते हैं. पेस्ट मतलब कीट. प्लांट्स आर ऑल्सो डैमेज बाय डिजीज़ कॉज बाय फंगी और बैक्टीरिया. और कई बार प्लांट्स जो होते हैं, आपने वाइट देखे होंगे कि प्लांट्स पे वाइट कलर का एक कीड़ा होता है, फंगी और बैक्टीरिया, जो पौधों को नुकसान पहुंचाता है. These diseases are transmitted through seeds, air, soil और even by water. कई बार ये किससे फैलती हैं? बीज अगर ख़राब है उससे, हवा से, सॉइल से और पानी से भी. Spraying of different types of chemical gives protection to the crops and stored grain. इससे क्या होता है? उन पे स्प्रे किया जाता है, दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ताकि क्रॉप्स को बचा सके. और जो ग्रेन स्टोर हैं, गेहूँ, चावल, उनमें कई बार आपने देखें कुछ दवाइयाँ भी डाली जाती हैं ताकि उनको हम स्टोर कर सकें, कीड़े मकोड़ों से बचा सकें.
नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग। अब सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लगाना। सीडलिंग तो आपको बताया था छोटे पौधे। सम सीड्स लाइक ग्राम, चना, पी, मटर, बीन्स, व्हीट, मेज एट्सेट्रा डायरेक्टली सोन इन द फील्ड। इन सबको क्या किया जाता है? डायरेक्ट ज़मीन में उगा दिया जाता है और ये उग जाते हैं। एंड न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन। बट इन केस ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी, लेकिन चावल की खेती आप लोगों ने देखी है गाँव में क्या किया जाता है? चावल की खेती है, चिलीज़ हैं, टोमेटो है एट्सेट्रा। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ नर्सरी। पहले उनकी छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। देन अ स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स आर ट्रांसफर। फिर जो उनके छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको मेन फील्ड में उगाया जाता है। देखिए यहाँ पे चावल का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ये आपने अपने गांव में भी देखा है। यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं? पहले उनको एक जगह उगाया जाता है, उसके बाद वहाँ से, और जैसे आपने अनियन की भी खेती देखी होगी, प्याज में भी किया जाता है। पहले छोटे छोटे एक जगह उनकी छोटी छोटी पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, उनको बाद में ज़मीन में दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पर्जल, यानी डिस्पर्जल क्या होता है? अ मैंगो ट्री कैन प्रोड्यूस मोर देन 1000 फ्रूट्स एवरी ईयर। एक मैंगो ट्री होता है, एक साल में 1000 से ज़्यादा फ्रूट्स देता है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल सीड्स फॉल अंडर द मदर ट्री एंड जर्मिनेट देयर। लेकिन अगर सारे बीज नीचे गिर जाएंगे और उग जाएंगे तो क्या होगा? विल दे गेट अनफ सनलाइट, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो? नो। लेकिन अगर वो सारे नीचे गिर जाते हैं तो क्या होगा? उनको जगह नहीं मिलेगी। क्या जगह नहीं मिलेगी उगने के लिए, और वो सारे सीड्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। सो दे हैव टू बी स्कैटर्ड। तो उनको क्या किया जाता है? बिखेरा जाता है। और स्प्रेड अक्रॉस सो दैट दे कैन गेट अनफ सनलाइट, एयर एंड स्पेस टू ग्रो। उनको अलग अलग जगह पे लगाया जाता है ताकि उनको सही स्पेस मिले जिससे वो दूसरी जगह उग सके। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स अक्रॉस वाइड एरियाज अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो इस जो प्रोसेस सीड्स को दूसरी जगह क्या करते हैं? बिखेरने पे दूसरा प्लांट लगाने को कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी सीड्स को बिखेरना। फिर से समझिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग यानी बिखेरना, ऑफ सीड्स अक्रॉस वाइड एरियाज यानी खुले जो जगह हैं उन पे उनको उगाने को क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हाउ डज द डिस्पर्सल टेक प्लेस? अब जो डिस्पर्सल है वो कैसे होता है? ये जो डिस्पर्सल है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग अभी सिर्फ एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोटेक्शन और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स के बारे में अच्छे से रीडिंग करिएगा। और डिस्पर्सल का मतलब बता दिया कि स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स, पर वो कैसे होता है वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।